हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको यूपी बोर्ड 2022 के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में 90 प्लस मार्क्स तो आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये हमारी है आज की क्लास नंबर 3। तो आज की क्लास नंबर 3 का पहला प्रश्न है, लिखा है ताशों की एक गड्डी से एक एक करके 4 पत्ते खींचे जाते हैं और फिर उन्हें गड्डी में नहीं रखा जाता है। बताओ उन सब के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। मतलब हमारे पास एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें से एक एक करके 4 पत्ते निकालने हैं। फिर क्या करना है, उनको उस गड्डी के अंदर नहीं रखना है, मतलब बाहर रख देना है। तो कह रहा है उन सब के इक्का होने की प्रायिकता, मतलब वो जो 4 पत्ते हैं वो क्या हों, इक्का हों। तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि चारों पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता को दिखाते हैं पी से, तो प्रायिकता बराबर, देखो हमारे जो पूरे पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, ताश की गड्डी में कितने होते हैं, पूरे होते हैं कितने, 52। तो जब पहली बार हम इक्का निकालेंगे तो इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमको एक पत्ता निकालना है उन चारों में से। तो जो इक्का निकालने की पहले प्रायिकता होगी वो कितनी संभावना है, 4 है, क्योंकि 4 प्रकार से हम उस इक्का को निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे इक्का है 4 और टोटल कितने पत्ते हैं, 52। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या हुआ, एक इक्का निकल गया, अब गड्डी में बचेंगे 3 इक्का और पूरे पत्ते कितने बचेंगे, अब 51, क्योंकि जो इक्का निकल गया है वो हम उसमें नहीं रखेंगे। प्रश्न में बोला है गड्डी में नहीं रखा जाता है। तो अब इक्का बचेंगे 3, तो उसकी संभावनाएं बनेंगी 3 बटे टोटल पत्ते बचेंगे 51, क्योंकि एक पत्ता पहले निकल चुका था। इसी प्रकार जब हम तीसरा पत्ता निकालेंगे तो इक्का कितने बचे, 2 बचे, और पूरे पत्ते कितने बचे, अब 50 बचे, क्योंकि यहाँ 51 थे, फिर एक फिर निकल गया ये वाला, फिर नहीं रखेंगे तो 50 बचे। फिर गुड़ते अगले में केवल एक इक्का बचा, तो उसकी जो संभावनाएं होंगी वो कितनी होंगी, 49, क्योंकि यहाँ 50 पत्ते थे, जब हमने एक पत्ता और निकाल लिया तो बचे कितने, 49। अब हमको इसका गुणा करके हल कर लेना है, तो हमारी इस बात की प्रायिकता आ जाएगी कि इक्का होने की प्रायिकता। तो देखो ज़रा, कुछ कट रहा है उसको काट लो पहले। तो ये 4 से कटेगा 13 बार, ये 3 से कटेगा 17 तो 51, ये 2 से कटेगा 25 बार। तो ऊपर तो तुम्हारा कितना हो गया, 1 हो गया, नीचे इन सब का गुणा कर देना है, 13 गुणते 17 गुणते 25 गुणते 49। तो इन सब का गुणा करा लेना, जो हमारी प्रायिकता आ जाएगी वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका गुणा थोड़ा बड़ा ज़रूर है, बट क्या इतना कठिन नहीं है, तो आप लोग गुणा करा के लिख लेना। ओके, तो ये है तुम्हारा प्रायिकता से संबंधित कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आता है 270,725, मतलब 1/270 और 725, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,70,725। तो प्रायिकता आएगी इस बात की कि चारों पत्ते इक्का हों, उसकी प्रायिकता आएगी 1/2,70,725। तो ये इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है वो हल होकर आ जाता है। ये कुछ अच्छा प्रश्न था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रायिकता के प्रश्नों को छोड़ देते हैं पेपर में, बट ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं। तो हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 1। अब हम एक और प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 जो तुम्हारा है वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 का लिखा, यदि tan इनवर्स अल्फ़ा
प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर दिया है तुमको पाई। तो सिद्ध कीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1। सॉरी 1 नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा है, मतलब गुणा में है, अल्फ़ा इंटू गामा इंटू बीटा इंटू गामा। मतलब ये आपको दिया है, इसकी सहायता से हमको ये प्रूव करके लाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको जो दिया है उसी से हम हल करेंगे। तो यहाँ हल में हम लिख लेंगे, गिवन में दिया क्या है हमको, टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर पाई। तो ये ध्यान से देखो, तो हमारा एक सूत्र होता है। तो क्या सूत्र होता है, तो लिखेंगे चूँकि हमारा सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स से। तो ये आप लोगों को फार्मूला याद होना ज़रूरी है, जो कि होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स अंश में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, हर में होता है 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इससे जब तुलना कराएंगे तो यक्स यहाँ लिखा है कितना, अल्फ़ा, वाई की जगह बीटा, जेड की जगह गामा। तो मतलब जो ये लिखा उसके हम ये वाला पद लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ऊपर वाला हो गया बटे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा बराबर कितना लिखा है, पाई। तो ये इतना इस सूत्र की सहायता से हमने इसकी जगह ये लिख लिया। अब जो ये टेन इनवर्स है उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, मतलब हो जाएगा टेन पाई। तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा होल अपान 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा बराबर टेन पाई। अब टेन पाई का मतलब होता है 180 अंश। तो टेन में 180 अंश का मान कितना होता है, तो टेन में 180 अंश का मान होता है 0। ये त्रिकोणमिति टेबल भी आप लोगों को याद करके रखना है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अगर मान नहीं याद होगा तो प्रश्न को आगे नहीं हल कर पाओगे। तो यहाँ जो टेन पाई है उसकी जगह में 0। अब 0 के बटे हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या लिखी हो उसके बटे 1 मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसके बटे हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ हम क्रॉस गुणा कर लेंगे ऐसे, तो 0 गुणा इसमें कराएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, 1 का गुणा कराएंगे इसमें तो यही आएगा, मतलब आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0 गुणा इसमें जब कराएंगे तो पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि ये पूरी संख्या है 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा, उसमें हम 0 गुणा करा देंगे तो पूरा पद हो जाएगा 0। अब हमको सिद्ध करना था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फ़ा बीटा गामा। तो देखो ये प्लस में लिखें, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब वहाँ सिद्ध होकर आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 2 है वो प्रूव्ड हो जाता है। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2018, 2015, 2019 और 2020 के पेपरों में पूछा गया प्रश्न है। बस क्या है, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की जगह का ए बी सी कर देता है, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्नों को चेंज कर देता है और बच्चे क्या होते हैं, इन्हीं में भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रश्न कठिन नहीं था, बस ये आपको सूत्र याद रखना है। तो आप लोग इस सूत्र को
अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। ठीक, तो अब देखते हैं और अगला प्रश्न। तो हमारा प्रश्न नंबर अगला जो होगा वो होगा, देखते हैं क्या हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, लिखा है वक्र x² + y² बराबर 25 के बिंदु 3,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मतलब आपको एक वक्र दिया है x² + y² बराबर 25 और बिंदु दिया है 3,4। तो आपको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6D या E का ये प्रश्न है आपका। तो देखो, हमको यहाँ स्पर्श रेखा निकालने के लिए सबसे पहले इसके तरीके याद होने चाहिए। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले जो आपका वक्र दिया है उसका करा लो अवकलन। तो यहाँ पे 2x यानी x² का जो अवकलन हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे वक्र x² + y² बराबर 25। तो ये x की घात n का अवकलन है। तो x की घात n का अवकलन हमारा क्या होता है, x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n-1। जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और x की पावर में 1 घट जाती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x और x का अवकलन हो गया 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे y लिखा है, अवकलन हम करा रहे हैं x के सापेक्ष, तो y का फिर कराएंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर ये 25 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि 25 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा होता है 0। यहाँ से हम इसको पहले पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा माइनस का 2x, फिर ये बटे आएगा 2y। तो हम निकालना किसका मान होता है, dy/dx का मान। तो ये आएगा dy/dx बराबर माइनस का 2x/2y, क्योंकि पहले हमको इस पद को पक्षांतर करना है जो dy/dx से अलग लिखा है। तो उधर जाएगा तो माइनस का 2x, फिर ये यहाँ पे गुणा है तो ये आएगा इधर भाग में। तो यहाँ 2 से 2 तुम्हारा क्या होगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा माइनस का x/y। तो सबसे पहले अब हम यहाँ निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से, वो होती है तुम्हारी dy/dx। जो बिंदु है वो रखा दिए जाते हैं, बिंदु कौन से हैं 3,4 पर बराबर। तो dy/dx का मान आया माइनस का x/y। जो ये बिंदु है पहले वाला मान होता है x का, बाद वाला मान होता है y का। तो x की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 3/y की जगह हो जाएगा 4। तो ये आ गया है हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता स्मॉल m बराबर माइनस का 3/4। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हमारा स्पर्श रेखा का जो समीकरण का सूत्र होता है वो होता है y-y1 बराबर स्मॉल m ब्रैकेट में x-x1। ठीक, तो ये सूत्र आप लोगों को आना चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1 बराबर m ब्रैकेट में x-x1। तो जो हमारे पास ये बिंदु दिए हैं 3,4, तो ये होते हैं x1 और y1 के मान। जो हमको प्रश्न में दे देगा बिंदु, उनको हम क्या लिखेंगे x1 और y1 के मान, जब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे रखा हो मान y-y1 का मान 4 बराबर स्मॉल m का मान माइनस का 3/4 ब्रैकेट में x-x1 का मान 3। अब यहाँ क्रॉस गुणा कर लेना, तो 4 गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 चौको 16 बराबर माइनस का 3x
माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9। अब ये 3x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 3x और प्लस का 4y पहले से लिखा है, बराबर इधर 9 लिखा है पहले से, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 16। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 3x प्लस का 4y बराबर 16 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। तो ये हो जाता है तुम्हारा स्पर्श रेखा का समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 25। तो ये था तुम्हारा एक छोटा सा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 अंक का पूछा जाता है। तो कुछ कठिन नहीं है, बस जो वक्र हो उसका अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर लो, फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्मॉल m निकाल लो, जो बिंदु दिए हों वो बिंदु रखा करके x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, फिर सूत्र लगाना होता है स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर स्मॉल m ब्रैकेट में x माइनस x1। जो बिंदु होते हैं वो होते हैं x1 और y1, मान रखते हैं और हल कर लेते हैं तो हमारा प्रश्न जो है वो हल होकर आ जाता है। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। इसी प्रकार हम एक प्रश्न और देखेंगे जो तुम्हारा 1 या 2 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, जो आपके चैप्टर नंबर 11 का है। तो प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है वो लिखा है, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 30 अंश, 45 अंश तथा 60 अंश का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो यहाँ पे x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण है, तो हमको पता है जो x अक्ष के साथ कोण होता है उसको अल्फ़ा से दिखाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे अल्फ़ा बराबर 30 अंश। जो y अक्ष के साथ कोण होता है उसको हम लिखते हैं बीटा से, तो बीटा बराबर 45 अंश। और जो z अक्ष के साथ कोण होता है उसको लिखते हैं गामा, तो गामा बराबर 60 अंश। ठीक, इतना हमको प्रश्न से ज्ञात हो गया। प्रश्न में पूछा गया है दिक् कोसाइन ज्ञात करो। दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन को हम L, M, N से दिखाते हैं। मतलब हमारे जो दिक् कोसाइन होते हैं वो 3 होते हैं, एक होता है L, एक होता है M, एक होता है N। तो इनके सूत्र भी होते हैं। तो पहला सूत्र होता है L बराबर कास अल्फ़ा, दूसरा होता है M बराबर कास बीटा और तीसरा होता है N बराबर कास गामा। तो ये आप लोगों को सूत्र याद रखना है कि दिक् कोसाइन L बराबर कास अल्फ़ा, M बराबर कास बीटा और N बराबर कास गामा। यहाँ पर मान रखा देंगे। तो देखो यहाँ पे कास अल्फ़ा का मान कितना है 30 अंश, तो कास 30 का मान कितना होता है √3/2। तो मतलब जो L का मान आएगा वो आएगा √3/2। तो यहाँ लिख लेना है L बराबर √3/2। एक तो आंसर ये हो गया। इसी प्रकार M बराबर कॉस बीटा, तो यहाँ रखाएंगे मान कॉस बीटा का मान 45 अंश। तो कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा M बराबर 1/√2। तीसरी दिक् कोसाइन N बराबर कॉस गामा, तो कॉस गामा का मान है 60 अंश। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से N का मान आ जाएगा 1/2। तो नीचे लिख देना आता है दिक् कोसाइन L, N बराबर कितना आया मान √3/2, 1/√2, 1/2। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 4 का हल। तो ये भी प्रश्न जो तुम्हारा है कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो ज़्यादा नहीं बट 1 या 2 नंबर का प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर तैयार करें जिससे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वैसे तो हम सोच रहे थे कुछ प्रश्न और करा दें, लेकिन बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 प्रश्न जो हमने आज कराए हैं, जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया है उस टॉपिक से आप लोग अपनी बुक से इस प्रकार के प्रश्नों को करिए, जहाँ पर
दिक्कत आए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए, जिससे हम आपको इस प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन और करा सकें और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में हेल्प कर सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।